हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो, ठीक ठाक? तो ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं सीधे अपने बोर्ड पे। पिछली क्लास में जैसे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया, आज हम लोग चल लेंगे अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे बोर्ड पे। ठीक है, पहली पॉइंट निर्देशांक ज्यामिति के नाम। पहली पॉइंट निर्देशांक ज्यामिति के नाम। तो पहला क्या आता है? देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदु कैसे? देखो, जैसे ये आपका हुआ, ये दो बिंदु, ठीक। बिंदु का नाम आप दे दीजिए पी क्यू। क्लियर? अब इनके और इनके, जैसे कोई बाबू साहब हों, एक बाबू साहब आपके यहाँ पे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की दूरी, यानी जो भी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, उसको निकालने का फार्मूला, भाई कोई तो कोई फार्मूला होगा ही होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाए गए हैं। वो फार्मूला क्या है? आइए देखते हैं इसको। पी क्यू, या फिर ऐसे लिख दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या? पी क्यू। आप इसको आप ऐसे लिख सकते थे, पी क्यू बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बन गया। इस पर रखोगे आपका क्या? ये बिंदु का नाम भी x1 y1 और x2 और y2, ये बिंदु आ गए। ये फार्मूले पर आप रख दीजिएगा, आपके इनके और इनके दूरी आ जाएगी, क्या कितनी दूरी है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे अगले पॉइंट पे। जैसे देखो, मध्य बिंदु, क्या चीज? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए, अब भैया कोई जैसे पी क्यू है, अब इनके मध्य बिंदु क्या है? ये होना चाहिए। तो इस मध्य बिंदु को हमने नाम दे दिया आर। तो इसका भी निकालने का कोई तो कोई फार्मूला होगा ही होगा, बिल्कुल है। आर बराबर x1 प्लस x2 बटे का 2 और y1 प्लस y2 के बटे का 2। ये फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। दो फार्मूले आपके सामने, समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट आपका है खंड सूत्र। क्या चीज? खंड सूत्र या फिर विभाजन सूत्र। खंड सूत्र या फिर विभाजन सूत्र। अब खंड सूत्र या फिर विभाजन सूत्र भी आपका सेम वैसे ही है। देखो, यही समझ लीजिए, जैसे ये हो गया कोई पी क्यू, ये आपके क्या है? कोई बिंदु हैं, दो बिंदु जिनका नाम क्या है? x1 कामा y1 और यहाँ पे x2 कामा y2। ये दोनों आपके पॉइंट हो गए। अब क्या कह रहा? खंड सूत्र। खंड सूत्र मतलब ये खंड हो गए, तो इनका खंड हुआ m1 और m2। तो इसका भी फार्मूला आपका क्या है? जब इनके निर्देशांक आपको ज्ञात करना हुआ, तो देखो, निर्देशांक क्या बनेगा आपका? इनका क्या होगा? m1 s2 प्लस m2 s1 बटे का m1 प्लस m2 कामा, अगला क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे का ये वाला आपका यहाँ भी आ जाएगा m1 प्लस m2। ये फार्मूले भी आपका तीसरा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान फार्मूले भी हैं। अब बहुत मज़े की बात ये है कि इससे आते भी हैं, ठीक है? ये उससे भी मज़े की बात है। तो चलिए, इसको यहाँ तक आप लोग नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं अगला, जो भी एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं चैप्टर आपका, नोट करिए।
देखिए यहाँ पे अगली पॉइंट आपकी जो भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आता भी है, हर बार आता है 1 नंबर से। कितने नंबर भैया? 1 नंबर, ज़्यादा नहीं, 1 नंबर से। तो आइए देखते हैं क्या। यदि देखो दिया हो, यदि अनुपात ज्ञात करना हो, क्या? यदि अनुपात ज्ञात करना हो तब अनुपात को के अनुपात 1 मानकर के का मान ज्ञात कर लीजिए। क्लियर हुआ? ये बहुत सारे आपके सवाल मिलेंगे और आप लोग सवालों को करिएगा, ठीक है। अगली पॉइंट आपकी है जो कि पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट उसको भी बोला जाता था, लेकिन अब वो जो कि इस वर्ष से हटा ही दिया गया है, वो इस वर्ष सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन पॉइंट आपकी है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको मैं आपको एक ट्रिक भी याद करने को बता दे रहा हूँ, बहुत थोड़ा लंबा हो जाता है। तो क्या है, आइए देखिए, इसको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा। आइए मैं आपको इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या? जैसे कि 1/2 लिखो, लगा लो, ठीक। यहाँ पे x पहली बात है तो पहला x लिखो, ब्रैकेट में रहने दो, ठीक है। दूसरा प्लस करो, x पहला x हो गया तो इसको दूसरा मान लो, ब्रैकेट लगा दो, फिर प्लस x है, अब ये तीसरा x होना चाहिए, तीसरा x हो गया, ठीक। फिर ब्रैकेट में लगाओ, बंद हो गया। क्लियर? हमने किया, इतना ध्यान हो गया आपको। अब ये y यहाँ भी लगाओ, माइनस y यहाँ भी लगाओ, y यहाँ भी लगाओ, माइनस y यहाँ भी लगाओ, y यहाँ भी लगाओ, माइनस y यहाँ भी लग गया। अब आप कहोगे कि कुल में इतना इतना लगा दिया गया, तो करने क्या वाले हैं? करने ये वाले हैं हम। आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्रिक आपकी क्या है? 23, 31, 12, 23, 31, 12, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। 2, 3, 23 हो गया, 31, 3, 1, 31 हो गया, 12, 1 और 2 हो गया। क्या हो गया? 1 और 2 हो गया। 23, 31, 12। क्लियर हो गया? यही आपका क्या हो गया? फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला है ये? आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। तो इस तरीके से यही जो भी पॉइंट थे, यानी 5 पॉइंट, जिसमें से आपको एक पॉइंट मैंने बताया कि आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, बहरहाल उसको भी पढ़ लेंगे, नुकसान नहीं करेगा, कभी भी नुकसान नहीं करेगा। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, फिर से कह रहा हूं वही सारी चीज़ें, कि ये जो भी फार्मूले आपको यहाँ बताए गए उसको बेहतर तरीके से अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर तो सारे हैं, याद आपको करना है। देखो भाई, पास होना है या फिर टॉप करना है। पास होने के लिए तो इतना भी कर लोगे तो आप पास ही हो जाओगे, इतने भी फार्मूले के साथ आप जाओगे तो आपको मैंने बताया ना, 1-2 नंबर तो आपको हर हमारी वीडियो से आपको 1-2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। बट अगर आपको टॉप करना है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चों की अपेक्षा। तो आपको टॉप लिस्ट में अगर आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। तो हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से इस लर्निंग सेंटर क्लासेस की ओर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ।
तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।